So in prokaryotes, the second stage of translation is the elongation, जहाँ पे polypeptide chain form होती है by linking the amino acid together one at a single time. ये प्रोसेस प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में स्लाइटली डिफरेंट होती है. The first step in the elongation is the binding of second amino acyl tRNA at the A site. इनिशिएशन में हमने देखा कि जो फर्स्ट tRNA था, जो इनिशिएटर कोडॉन फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन कैरी कर रहा था, वो जाके पी साइट पे बाइंड कर किया था ऑलरेडी. सो द पी साइट इज नाउ ऑक्यूपाइड एंड ए साइट खाली है. तो इलॉन्गेशन में क्या होगा कि जो सेकेंड टीआरएनए होगा, फर्स्ट टीआरएनए जो कि इनिशिएटर कोडॉन कैरी करता था वो ऑलरेडी बाइंड कर चुका है. नाउ जो सेकेंड टीआरएनए होगा वो बाइंड करेगा ए साइट पे ऑफ द राइबोसोम. So, on the ribosome, the anticodon of the incoming tRNA is matched against the mRNA codon. तो उसका एंटीकोडन मैच किया जाता है mRNA के कोडॉन से. अगर कोई एरर हुआ तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे एंड वापस अगेन नया जो सही कोडॉन है वो लाया जाएगा इन केस ऑफ द एरर. So the binding of the second tRNA to the A site is facilitated by the elongation factor TU, thermo unstable, which needs GTP for the energy. After the tRNA binds, the GTP is hydrolyzed and elongation factor TU GDP is released. So this complex elongation factor TU GDP is inactive and which needs to be recycled. So it enters a cycle of elongation factor TS cycle. अब elongation factor TS क्या करता है, वो फंक्शन करता है एज ए guanine nucleotide exchange factor which helps to convert the elongation factor TU GDP, which is the inactive form, to the active form elongation factor TU GTP. Now the elongation factor TU is the active form which delivers the amino acyl tRNA to the ribosome. So, the main role of elongation factor TS is recycling the elongation factor TU back to its active state. Second step of elongation is the peptide bond formation. सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि जो अमीनो एसिड tRNA के पी साइट में प्रेजेंट है, दैट इज द फॉर्मेलेटेड मिथायोनिन जो कि इनिशिएटर है, वो ट्रांसफर हो जाता है A site के tRNA में, which results in the peptide bond formation between the two amino acid. और ये रिएक्शन कैटेलाइज की जाती है पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंजाइम के थ्रू. अब जो P साइट पे tRNA प्रेजेंट था, उसका जो अमीनो एसिड है विच इज द इनिशिएटर अमीनो एसिड, वो तो ट्रांसफर हो चुका है A साइट में. So the tRNA at the P site becomes uncharged and no longer carries any amino acid. तो थर्ड स्टेप आता है राइबोसोम ट्रांसलोकेशन. राइबोसोम मूव करता है एग्जैक्टली वन कोडॉन फॉरवर्ड, दैट इज ट्रिपलेट. राइबोसोम मूव्स वन कोडॉन फॉरवर्ड इन द mRNA and the 5' to 3' direction after the formation of the peptide bond. ये शिफ्ट क्या करता है, जो डाई पेप्टाइड tRNA है A साइट पे जिस पे दो अमीनो एसिड है और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, उसको A साइट से P साइट पे मूव कर देता है. तो इससे क्या होता है, जो अनचार्ज tRNA है P साइट का, वो एग्जिट कर जाता है राइबोसोम को थ्रू द E साइट. अब देखो एग्जैक्टली क्या हुआ कि पहले तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ, जैसे ही मिथायोनिन जो कि P साइट पे प्रेजेंट था वो A साइट पे गया तो पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म हुआ A साइट में. अब राइबोसोम ट्रांसलोकेशन की वजह से क्या हो गया कि जो A साइट पे tRNA था वो पूरा का पूरा tRNA P साइट पे आ चुका है, और जो P साइट पे tRNA था वो E साइट पे आ चुका है, और E साइट एग्जिट साइट होती है, तो वहां से वो tRNA लीव कर जाएगा. And this ribosomal translocation is powered by elongation factor G, GTP complex, which is also called the translocase enzyme. ये क्या करता है, 3D स्ट्रक्चर को चेंज कर देता है राइबोसोम के, which helps in the movement of ribosome from the 5' to 3' direction. Now, because of the movement, the A site
has new codon and it is ready to accept the next tRNA which has the complementary sequence. And again the process is repeated. जो डाइपेप्टाइड है जो पी साइड पे प्रेजेंट है वो ट्रांसफर हो जाएगा ए साइड पे, तो ट्राईपेप्टाइड बनेगा, फिर वापस मूवमेंट होगा राइबोसोम का जिससे वो लोग वापस पी साइड पे आ जाएंगे और ट्राईपेप्टाइड फिर टेट्रापेप्टाइड बनेगा और ऐसे पॉलीपेप्टाइड चेन पूरी फॉर्म हो जाएगी. तो दिस कंप्लीट्स द elongation step. Now there are the diagrams. यहाँ पे mRNA दिख रहा है जिसका 30s सब यूनिट एंड 50s सब यूनिट है. ई साइड पे ऑलरेडी एक पेप्टाइड चेन फॉर्म हुई है और ई साइड पे जो tRNA है वो एग्जिट हो जाएगा. बाद में EFTU-GTP tRNA कॉम्प्लेक्स आएगा जो कि ए साइड पे बाइंड करेगा. See here is the complex. Now it will bind to the A site. Here is the A site and they bind it to the A site. The process is taking place. GTP is hydrolyzed to EFTU-GDP and then the EFTU-GDP will enter the ESTS cycle to become active. यहाँ पे ये भी अच्छी तरह दिखाया गया है कि एरर हुआ है यहाँ पे. See यहाँ पे tRNA रिजेक्ट हो गया है because the codon it carried was not correct. सो उसको वापस भेज दिया गया और नया tRNA आएगा. यहाँ पे न्यू tRNA आया है. पहला वाला tRNA देखो जो निकला ये इस तरफ का है दिखाने के लिए कि चेंज क्या है. एंड यहाँ पे राइट tRNA देखो पहला वाला का कोडॉन गलत था तो अब राइट कोडॉन का tRNA आया है. अब फिर पेप्टाइडल ट्रांसफरेज क्या करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड्स फॉर्म करेगा. C amino acid from the P site is transferred to the A site and the peptide bond is formed. Now GTP-EFG complex will come and bind to the A site. Again the GTP hydrolysis will take place and after that translocation of ribosome happens. ट्रांसलोकेशन हुआ तो उसकी वजह से देखो डाइपेप्टाइड फॉर्म हुआ था ए साइट में वो पी साइट पे ट्रांसफर हो चुका है और जो पी साइट पे ऑलरेडी tRNA था वो यहाँ पे ई साइट पे आ चुका है एंड ये आगे जाके एग्जिट कर जाएगा. EFG GDP भी रिलीज हो चुका है और नेक्स्ट राउंड विल स्टार्ट अगेन.